केवल शक्ति की साधना या केवल शिव की साधना अपने आप में अभीष्ट फलप्रद नहीं है। उसका समन्वय रूप साधना ही अपने आप में पूर्ण श्रेष्ठ साधना है। और यही साधना वशिष्ठ ने शिव बलगा साधना के नाम से समाहित किया है। जहां उन्होंने शिव की प्रार्थना पुष्पदंत के शब्दों में कही है कि असितगिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुषा काम लेखनी पत्र मूले लिखत यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदनुसरणानां ईशकारमय। मैं सारे समुद्रों की शाही बना दूं और जंगल के जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उसकी लेखनी बना दूं और धरती को मैं कागज बना दूं और यदि आपके गुणों को लिखता रहूं तब भी हे प्रभु आपके गुणों का पार नहीं आ सकता, पार नहीं आते। मगर उस पुष्पदंत के शब्दों में यह बात कहते हुए भी वशिष्ठ कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से शक्ति की साधना के पक्ष में नहीं हूं। मैं अपने शब्दों से मां का उच्चारण करने के पक्ष में भी नहीं हूं। मैं तो आपके संयुक्तिकरण शक्ति के रूप को ध्यान करने के पक्ष में, क्योंकि आपके बिना शक्ति का रूप अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जहां शक्ति है और शिव मैं नहीं हूं, यदि मैं उस शक्ति का रचनात्मक उपयोग नहीं कर सकूं अपने स्वयं के लिए और स्वयं का रचनात्मक उपयोग हो, वृद्धत्व को रोकना और मृत्यु को पार करना, यही दो रचनात्मक कार्य है मनुष्य के प्रारंभ से अंत तक। पूरा मनुष्य पूरे जीवन काल में इन दो कार्यों के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, इसी दो कार्यों में व्यस्त रहता है। उसकी पूरी भाग दौड़ चिंतन इस बात में रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं तरोताजा रहूं, मैं यौवनवान बना रहूं और मैं जीवित रहूं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं। और ये दोनों ही चीजें उसकी बस की बात है, क्योंकि उसका प्रारंभ से अंत तक का पूरा दौड़, पूरा उसका पथ इसी दोनों स्थितियों को प्राप्त करने में ही लगा रहता है। इसके लिए सैकड़ों विटामिन लेता है, सैकड़ों प्रकार की दवाएं लेता है, इंजेक्शन लेता है, कई प्रकार के और जीवन प्राप्त वगैरह का उपयोग करता है। उसके बाद भी न शक्ति का संचय कर सकता है, न शिवत्व का संचय कर सकता है। इसीलिए वशिष्ठ ने कहा है कि मैं केवल शिव की उपासना या केवल शक्ति की उपासना के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो शिवमय शक्ति की उपासना में हूं। इसलिए शिव की उपासना के लिए जहां पर विधान दिए हुए हैं वहां पर शक्ति की उपासना नगण्य कर दी गई। बहुत ही कम ग्रंथों में उस अर्धनारीश्वर की साधना के महत्व को दिए गए हैं जो गोपनीय साधना है। वे साधनाएं जिनके द्वारा हम अपने वृद्धत्व को समाप्त कर सके, क्योंकि बुढ़ापा या वृद्धत्व अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह तो शरीर का एक शिथिलीकरण, शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है और वह शरीर शिथिल होते होते उसमें परिवर्तन आता रहता है। यौवन काल में उसके बाल काले होते हैं, आंखों में चमक होती है, क्षमता होती है, और ज्यों-ज्यों उसका बुढ़ापा आता रहता है उसके बाल सफेद होते रहते हैं, आंखों की चमक होती रहती है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। और ये चिन्ह हम लोगों ने यौवन और बुढ़ापे में बांट लिए। बुढ़ापे के लिए चिन्ह है ही नहीं और यौवन के लिए चिन्ह नहीं है। जो मैंने कहा है कि बाल काले हो वही यौवनवान है, ऐसे सैकड़ों काले बाल वाले जो सही ढंग से परिश्रम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, जो अपने आप में उस बुढ़ापे से भी गए बीते। और ऐसे सैकड़ों वृद्ध मैंने देखे हैं जो जवानों से भी आगे चल करके आगे कार्य करने की क्षमता रखते हैं। 90 साल की उम्र में चर्चिल ने जब इंग्लैंड की गद्दी संभाली ध्वंस होने के बाद, जापानियों के आक्रमण के बाद,
तब एक संवाददाता ने पूछा कि आप और आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद उनसे मिलूंगा, फिर मैं विस्तार से और टाइम लेकर के तुमसे बात कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत इतना दोस्त था 90 साल की उम्र में उस व्यक्ति में क्षमता थी ये कहने की मैं 20 साल बाद मुझे मिल सकूंगा। यह जोश तब आ सकता है जब हम अपने आप से पौरुषवान हो सकते हैं। इसीलिए जीवन की दो मूलभूत आवश्यकताएं, हमारा सारा जीवन केवल इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है कि हम किस प्रकार से यौवनवान बने रह सकें और किस प्रकार से पूर्ण अमृत को प्राप्त कर सकें। ऐसे सैकड़ों लोग अमृत को प्राप्त हैं, जो 80 साल की उम्र में अमरता प्राप्त हैं, 90 साल की उम्र में भी अमरता प्राप्त है, 100 साल और 110 साल के आयु के भी प्राप्त हैं। ऐसे सैकड़ों सन्यासी हैं जिनकी आयु हमसे दुगनी तिगनी और चौगनी है, 5 गुनी और हमसे ज्यादा बलवान और बलिष्ठ और श्रेष्ठ है। क्योंकि व्यक्ति जितना आनंदमय कोष की तरफ बढ़ता रहता है उनमें मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। जितना एक प्राणमय और आनंदमय कोष की ओर बढ़ता रहता है उतना ही व्यक्ति यौवन की तरफ बढ़ता रहता है। क्योंकि व्यक्ति में एक आनंद की क्षमता, मनोविनोद की क्षमता उसमें बनी रहनी चाहिए, जो हंस नहीं सकता, जो बालकों में बना नहीं रहता। क्योंकि किसी का संसर्ग, किसी का साथ व्यक्ति को वैसा ही बना देता है। हम यदि बच्चों के साथ खेलेंगे तो वे प्रवृत्तियां और वे गुण और वह क्वालिटी जो बच्चों की है, सरलता, निष्पणता, वो जरूर हमें आ सकेगी। मगर हम भारतवर्ष के लोग जिन्हें बच्चों के साथ खेले भी तो लोग कहेंगे कि ये सचिया गया है। अरे तुम तो समझदार हो, बच्चों के साथ क्या खेल? और हम सोचते हैं कि अब हम बच्चों के साथ बैठने लायक। अरे तुम बच्चे हो, तुम हम तो बैठे बैठे जीतने वाले हैं, अपने ऊपर पर प्रताप करने वाले हैं या फिर मरने वाले हैं। यह दोनों स्थितियां अमरता प्राप्त करने की स्थिति, क्योंकि ऐसे कई साधक सन्यासी किसी होते हैं, साधक होते हैं, उनका और कोई प्रश्न नहीं होता। वो यह प्रश्न करते हैं कि हम सन्यासी अगर 160 वर्ष का है या 200 वर्षों का है तो ऐसी कौन सी साधना है जिसके माध्यम से हम 300, 400 और 500 साल तक जीवित रह सकें, और ऐसी कौन सी साधना है जिसके माध्यम से हम 200 वर्षों के होने पर भी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते जा सकें। और कौन सा यौवन भाग है, वह कौन सी क्षमता है, वह कौन सी साधना है। और ये दोनों ही साधनाएं शिवत्व साधना है और जो नारीश्वर साधना है, क्योंकि जहां शिव और शक्ति का समन्वय रूप है, और इन दोनों ही रूपों में अपने आप को पौरुषवान बनाने की जो साधना है वह वल्गा शिव साधना है। शिव वल्गा साधना अपने आप में अलग है, वल्गा शिव साधना अपने आप में अलग है। दोनों में थोड़ा इतना ही अंतर है कि जहाँ वल्गा को प्रधानता दी गई है मंत्र में, वहाँ वल्गा शिव साधना है, और जहाँ शिव को प्रधानता दी गई है शिव वल्गा साधना में या मूल रूप से शिव साधना में किस प्रकार से आयु व्यक्ति अपनी आयु ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, और व्यक्ति यदि बुढ़ा है और बुढ़ापे ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया है तो किस प्रकार से वह वापस पौरुषवान और यौवनवान बन सकता है। तो किस दवाइयों के माध्यम से, किन मंत्रों के माध्यम से, किन साधनाओं के माध्यम से किस प्रकार से बुढ़ापे को वापस यौवन में कन्वर्ट किया जा सकता है, किन तिथियों के माध्यम से आदमी अपने आप को ज्यादा सुंदर और सुंदर बना सकता है, और किस प्रकार से हम मृत्यु को हजारों मील दूर पीछे धकेल सकते हैं, यह सिर्फ वल्गा साधना है। और किस प्रकार से हम अपने आप में पूर्ण ताकतमान बने रह सकते हैं,
ऊर्जावान बने रह सकते हैं, उस शिवत्व को प्राप्ति के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, यह बलगा से साधना। और मैं उस बलगा से साधना का उपयोग आपको, क्योंकि यह बगलामुखी शिविर है और यहाँ बलगा शिव साधना ही ज्यादा, शिव साधना में, शिव शिविर में मैं उन स्थितियों का, उन साधनाओं का, उन आयुर्वेद के उपायों का भी वर्णन करूंगा कि किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से व्यक्ति चिर यौवनवान बना रह सकता है और किस प्रकार से अगर बुढ़ापा है तो उसको यौवन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऐसी कौन सी साधना है जिसके माध्यम से आयु का बहुत लंबा भाग लिया जा सकता है? यह तो एक शिव बल का साधना का एक लक्ष्य और